और इधर कादिर मंदोखेल वो भी खुद वकील हैं, कहते हैं देखिए 9 मई के जो मुजरिम है ना उनका हम क्या कर सकते हैं, हम तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आप उसका गिरेबान पकड़े ना जिसने आपके साथ ज्यादती की है, आप भी उनका पकड़ लेते हैं। हमारी क्या मजाल है, हम किसका गिरेबान पकड़ सकते हैं। बट सारी चीज़ों में से एक चीज़ कर रहे थे, जवाब दे। असलम इकबाल साहब हैं, ठीक है, हमारी तरफ से नॉमिनेटेड सीएम थे, ये तो सारी दुनिया जानती है। ये भी आपको पता है कि उनके पास प्रोटेक्टिव बेल भी थी। गुनाहगार होगा, 100 चीज़ें उन पे इल्जामात होंगे। पेशावर हाई कोर्ट की प्रोटेक्टिव बेल, एवरीबडी नो इट। सो इसका मतलब है कि अगले 15 दिन तक उनकी पाकिस्तान में किसी भी जगह अरेस्ट नहीं हो सकता था। उन्होंने अपने कोर्ट्स में जाके पेरेंट्स देनी थी। येट उस दिन पंजाब पुलिस में परसों दिन इतना बड़ा हिसार था कि कहीं से एक बहुत बड़ा दहशत उसको उठा लिया जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि जब उसके पास प्रोटेक्टिव बेल थी, आपके पास नंबर्स पूरे थे, आप आने देते। सो पहले दिन मफाहमती बयान को सबसे पहले शूट आउट किसने किया? सो गुफ्तगू करने से क्या हो सकता है? दानियाल चौधरी साहब देखिए, बात तो वो ठीक कर रहे हैं असलम इकबाल वाली, अगर प्रोटेक्टिव बेल थी तो फिर ठीक है, उनको अरेस्ट क्यों किया? देखें, आपको पता है कि अगर किसी चीज केस में प्रोटेक्टिव बेल हो तो उस केस में नहीं पकड़ सकते, लेकिन उनकी प्रोटेक्टिव बेल किस केस में थी ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और जिस केस में पकड़ा है उस केस में प्रोटेक्टिव बेल नहीं थी, तभी पकड़ा है। और दूसरी बात, हमने तो नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी जिन्होंने पकड़ा है उसी वजह से पकड़ा है। दूसरी बात, मुजम्मत करेंगे क्योंकि देखिए वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, तो अगर उनको अरेस्ट इसलिए कर लिया गया और फिर इनको राना आफ्ताब को नहीं, मैं मजम्मत इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता था कि उनके पास एक प्रोटेक्टिव बेल है, और उनको भी पता था और हमें भी पता है कि उनके ऊपर 3 से ज्यादा केसेस थे, ठीक है, और ही हैड मल्टीपल केसेस, अलग अलग थानों में केसेस थे। अब बात यह है कि अगर आप सब ने इकट्ठे मिलके चलना है, यहाँ पे कौमी असेंबली में एक ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, आपकी पार्टी ने भी ये कह दिया खुर्शीद शाह साहब ने कि जी हम तो पहले हमने पीटीआई को अप्रोच किया था। अगर आप सब ने इकट्ठे मिलके चलना है तो ये बात तो है कि पकड़ धकड़ इनकी हो रही है, चाहे किसी भी हलके की तरफ से हो रही हो, तो फिर इसका आप क्या करेंगे? ये प्रिवेंट नहीं करेगा आप लोगों को इकट्ठा मिलके चलने से आगे और मुल्क को आगे बढ़ने से? देखिए, पहले मुनीज़ जो आपने ये जो वज़ीर आला का उम्मीदवार था पीटीआई का, और ये कहना कि उनके पास नहीं था, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है, क्योंकि एक पॉपुलर शख्सियत होता है और एक बड़ी पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया है वज़ीर आला के लिए, और उनसे आप ये कहे कि आप पास दिखा दो, तो वैसे ही उनको ओबलाइज करना चाहिए। और होता क्या है, चलो सही, अगर वो गाड़ी में नहीं तो पैदल आ गया, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को वैसे हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। और माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी अच्छी स्पीच की है मुफाहमत की, तो ये सारी एक पहली कड़ी है मुफाहमत की कि आप अपने मुखालफिन को पास चेक करके नहीं छोड़ते हैं। और बहुत सारी जगह पे मैं, दानियाल साहब भी, हम भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाते हैं जहां हमारा नाम नहीं होता है लिस्ट में या हमारे पास नहीं होता है, तो वैसे ही ऑब्लाइज करते हैं जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कि उनको पता होता है कि ये एक चले आज का वो कहते हैं कि जी इंतजामिया जो थी वो उनके कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि आज तो हल्फ लिया है, तो ये कहना दुरुस्त नहीं है। इंतजामिया कौन थे? इंतजामिया कोई पुलिस सिपाही तो नहीं होता है, वो आईजी लेवल के लोग उसको कंट्रोल करते हैं। और ये समझ लो कि पंजाब असम्बली की दूसरी बड़ी शख्सियत आ रही थी मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मगर कादिर मंदोखेल साहब, सवाल मेरा उधर ही है, जेलें तो इन्होंने नहीं भरी ना, जेलें तो किसी और ने भरी हैं, तो अब आप इस मामले को आगे कैसे चलाएंगे? अगर एक तरफ से एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और वो आप कर कोई नहीं रहे, उसके ऊपर आपका कोई इख्तियार कोई नहीं, तो आप पार्लियामेंट में और सूबों में कैसे चलेंगे इनके साथ? देखिए, पहली बात तो मैं आपको हवाला दूं 2008 से लेकर 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में ये तारीख में आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ कि एक भी सियासी कैदी नहीं था। ये आप चेक करके मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ये इनके नहीं ये अरेस्ट किए हुए, किसी और के अरेस्ट किए, तो मुझे एक बात बताओ, किसी और ने जो अरेस्ट किए हैं तो वो किस में? कोई बकरी चोर में तो नहीं किया है। वो उसने अफवाज पाकिस्तान शोदा के मुजस्मों को, तस्वीरों को जलाने वाले केस में किया है। अब उसको आप कोई भी नाम दे दें, चाहे SHO दो या किसी कर्नल का नाम दो, तो पाकिस्तान के अदारे। दूसरी बात, जहां तक आपका सवाल है कि हम कैसे चलेंगे, यकीनन हम उनके साथ, तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। यकीनन हम असेंबली में जहां हमारे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इनको सपोर्ट करने का, क्योंकि अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करते तो ये ना असेंबली बन पाती, ना हुकूमत बन पाती, और ये मामला यही ख़त्म हो जाता।
तो उस चीज़ के लिए तो हमने उनको सपोर्ट तो की है, जमहूरियत को बचाने के लिए या सिस्टम को डिरेल होने से बचने के लिए। तो लेकिन सवाल ये है कि ये चीज़ें जो आप बता रही, ये हम पॉइंट आउट करेंगे, हमारे जो अरकान है असम्बली में या हमारे जो लोग हैं वो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, जहाँ जहाँ को वायलेशन हो, जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, क्योंकि आइन बनाया है, पीपल्स पार्टी ने आइन दिया है, और पीपल्स पार्टी ने और ह्यूमन राइट्स एक्ट सुन एक जुमला और सुन रहे, ह्यूमन राइट्स एक्ट जो आया वो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में आया था, और आर्टिकल 10 है जो है, जो आप खुद वकील है समझते हो, आर्टिकल 10 है, ये भी पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जब सारी कवानीन हमने लाए अपने दौर में, तो इनकी पासदारी, इनको प्रोटेक्ट करना, और ये चीजों को तो जरूर हम बात करेंगे। अच्छा, बात करेंगे इसकी पासदारी, आपकी बात कोई सुनेगा कि नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। इदारे सुनेंगे आप लोगों की बात कि नहीं? आपने खुद ही सियासतदानों ने अपने आप को कमजोर कर दिया।